मंदिर है इधर जैसे कि बोर्ड लगा है श्री सिद्ध नरसिंह बद्रीनाथ मंदिर। इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे भी क्या है कि एक कुआं या नौला है, इस बारे में बताएंगे। जैसे कि आएंगे हमारे हाँ ये है यहीं से। अरे मंदिर है श्री बद्रीनाथ जी का, श्री सिद्ध नरसिंह बद्रीनाथ। तो दोस्तों जैसा कि तो दोस्तों इधर पे हमारे जो महंत या जिसको बोल सकते हैं आप साधु, एक मंदिर है, उस बारे में ये बताएंगे। इस मंदिर के बारे में सबसे पहले तो नाम है सेवक हरिदास। सिद्ध नरसिंह बद्रीनाथ मंदिर है ये, पलटन बाजार। प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर है इस नगर का। सांस्कृतिक नगरी, धार्मिक नगरी का सबसे प्राचीन मंदिर, 500 साल के लगभग, और चंद राजाओं के काल का यह मंदिर है। ये आज का नहीं है, ये ऐतिहासिक मंदिर है। और इसकी जो श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा है, ये अद्भुत है, विलक्षण है और अपने आप में एक कीर्ति है। और ये काष्ठ शिल्प का बना हुआ है जो हाँ, और इसमें ये पुरानी है जो उसके पीछे वाला ये जो चंद राजाओं की चंद राजाओं के काल का। कौन सा राजा था आप चंद राजा ये लगभग 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के शुरुआती और 15वीं के अंतिम दौर का। हाँ, बालो कल्याण चंद के काल का मान है ये। लगभग जब यहाँ मैं बताऊं कि जब यहाँ पर चंपावत से चंद राजाओं ने अपनी राजधानी शिफ्ट की, अल्मोड़ा बनाया, तो उसके कुछ समय के पश्चात ये बने हैं मंदिर। जैसे यहाँ पर प्राचीन सिद्ध नौला है, ये दोनों समकालीन है। ये और ये इन्हीं की हाँ, तो ये सिद्ध नौला वो बाद का है, ये पहले का है। फिर नौला बना है, दोनों समकालीन, थोड़ा अंतर हो सकता है लेकिन एक्चुअल में इसका प्रमाणित नहीं मिलता कि किस काल का है, इसका प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। तो ये प्राचीन मंदिर होने से, नगर के विशेष मंदिर होने से, कालांतर में अब स्थितियां भिन्न हो जाने से, सामाजिक संरचना बदल जाने से वो चीज़ें अब तो नहीं रही। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि जैसे बद्रीनाथ धाम है हमारा तीर्थ, उसी की प्रतिमूर्ति है ये। और उसकी प्रतिमूर्ति होने के नाते जब चंद राजाओं और गढ़वाल और कुमाऊं के बीच आपसी मतभेद रहा उस काल में, तो उस काल में उन लोगों ने फिर बद्रीनाथ जी को यहाँ पर उसी की कीर्ति के रूप में स्थापित किया है। ये सुना जाता है, इसका लेखन कहीं नहीं मिलने, ऐतिहासिक प्रमाणित नहीं मिलता, लेकिन जो श्रुतियों के द्वारा, पुराने लोगों के द्वारा, किंवदंती या श्रुतियों के अनुसार जो लोगों के द्वारा एक दूसरे को मिलती रहती है, हमको मिलती है, तो उसके आधार पर ये कहा जा रहा है या कहना अलग चीज़ है। हाँ, तो वो तो परिधान होते हैं, नहीं, उनको सजाया जाता है। मुकुट विग्रह अलग चीज़ है, मुकुट फिर बाद में उसी रूप में बनते हैं। और फिर ये है नरसिंह देवता का, जो इधर जो आपको दिख रहे हैं, नरसिंह भगवान को दिखाओ सर। ये नरसिंह भगवान पहले इधर की तरफ बाएं हाथ की तरफ, ये नरसिंह देवता है। और उसके बाद लक्ष्मी नारायण है, फिर हाँ विष्णु लक्ष्मी नारायण, विष्णु एक ही बात हुई। और राम सीता लक्ष्मण जी, हाँ इधर जो है। और उसके बाद राधा कृष्ण जी हैं। उधर बीच में एक जो उसमें छोटे में ये आगे आसपन्नियों के आगे रखे हैं, वो हैं वेंकटेश भगवान। और ये है शालिग्राम की शिलाएँ, अनेकों शालिग्राम की शिलाएँ हैं। और उसमें फिर छोटी मूर्तियां हैं, रामानुजाचार्य और क्या कहते बलि देवता की, भगवान की भी उस मूर्तियां हैं वहाँ पर। और ये प्राचीन धरोहर है इस नगरी की, इसकी वास्तुकला भी उस दौर की है, जो मुख्य मंदिर है। तो इसको हम आज के हम लोगों ने इसको संरक्षित करना चाहिए। उस टाइम पर राजा महाराजाओं का बहुत हाँ, तो इसको हम प्रयास कर रहे हैं अपने द्वारा भी। हम तीसरी पीढ़ी पे हैं यहाँ पर, तीसरी पीढ़ी। इससे पूर्व में हमारे दादाजी के काके, और उसके बाद फिर पिताजी, फिर हम अभी संचालित कर रहे हैं। आज इससे हमारे देश नहीं उससे वो पूर्व का काल, उससे हम तीसरी पीढ़ी यानी कि 60-70 साल पीछे चले जाना। हाँ, तो हम उस काल से हैं यहाँ पर। उससे पहले अनेक अन्य महंत लोग थे, उससे पहले और थे, उसका इतिहास कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। एक दो हाँ, तो हम अभी तीसरे पे हम संरक्षित कर रहे हैं, बचा रहे हैं। ये अभी नवीन इसका कार्य हुआ है, जीर्णोद्धार कार्य किया गया, ये हमारे द्वारा ही संपादित हुआ। कुछ लोगों का आंशिक सहयोग मिला, नाम मात्र का जिसे कह सकते हैं, लेकिन पूरा हमारा ही है। और हम लोग इसको अभी व्यवस्थित कर रहे हैं। गवर्नमेंट के माध्यम से भी गवर्नमेंट सरकार
देखिए सर, सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार वहीं पर करती है जहाँ पर उनको कुछ दिखता है। वहाँ पर जहाँ पर जो चीज़ें गौण हो जाती हैं उसके लिए सरकार कुछ नहीं करती। हमारे पिताजी ने कितने नेताओं से, मुख्यमंत्रियों तक आवेदन किए, वो किए, उसके बाद कहीं से कोई उसका प्रत्युत्तर तक नहीं देते हैं। और वो सहायता करना तो बहुत दूर की बात है। सामान्य विधायक यही लोग आते हैं, नेतागण आते हैं, यही कुछ नहीं करते हैं जिनके पास होता है। मूल मंदिर का गर्भगृह जो श्री बद्रेश्वर मंदिर का जो अलग, देखिए ये है शेष सैया पर अरे हाँ, जो शेष सैया पे भगवान विष्णु लेटे, ये जो शिला का बनाया कितने साल ये पुराना होगा सर? ये सब उसी काल के। अरे सब ये भी देखो, हाँ, क्षीर सागर पे लेटे हुए भगवान सैया का जो है पत्थर पे ये आकृति बनी है। ये चीज़ का भी देखो बहुत ही, सैया पे लेटे हैं। तो हाँ, इसके बाद हम हनुमान जी, हाँ, ये तो हनुमान जी का जो ये भी उसी टाइम का होगा शायद, पुराना मूर्ति वही लग रहा है, ऐतिहासिक बाकी विग्रह जितने हैं ये अन्य विग्रह जो है नरसिंह देवता वगैरह ये बाद के होंगे, जो ये तो ऐतिहासिक होगा। दादाजी के काल का बना हुआ है ना हनुमान जी का, उन्होंने स्थापित किया भगवान के थे। हाँ, पुरानी है उनके यहाँ पर। हाँ नहीं, ये स्थापित की है, इसका मुझे जानकारी नहीं, लेकिन उन्होंने स्थापित की। ये 50-60 साल, 60-70 साल मान के चलिए। और ये यहाँ पर केदारनाथ जी स्थापित किए गए, ये हाल ही में ये पिताजी के द्वारा स्थापित हुआ है। ये उसके बाद ये बनाया गया है। ये कुछ मतलब ये 20-25 साल, 30 साल के लगभग का इसका वो है। अब इधर पर जो उस टाइम पर जो पानी का कुआं स्रोत हम आते हैं कुएं पे, हाँ, जमीन के अंदर। क्या बात, इसमें वो लॉक लगाया है, लगा रखा है ना, क्योंकि कोई चले जाएगा, कोई गिर जाएगा, किसी ने किसी खोल दिया, बहुत गहरा है। ऐतिहासिक कुआं, इस बारे में चलो ठीक है। ये प्रांगण पर है, ये पत्थर पटाल उस काल के हैं। ये करीबन 80 साल 90 साल हो गए इन पटालों को बिछे हुए। और ये जो कुआं है ये उसी काल का बना हुआ है, जब मंदिर की स्थापना हुई थी उस काल का कुआं ये बना हुआ। हाँ, लगा दो। हाँ, अब ये कुआं जो बना है इसको हमने फिर अभी करके इसकी जो नीचे परिधि थी उसको उठा दिया, थोड़ा सा हाइट बढ़ा दी है। लेकिन लॉक कर रखा, भी चाबी यहाँ पर उपलब्ध नहीं। निकालते हो के लिए नहीं, ये संरक्षण रखते थे। जैसे पहले पानी का दिक्कत थी अल्मोड़ा शहर में, तो अब तो फिर भी पानी है, लेकिन जैसे कुएं और नौलों का स्थापना थी यहाँ पर 300 कुछ कुएं हुआ करते थे काल में, अब विलुप्त हो चुके हैं प्राय। संरक्षण न मिलने से और इधर उधर इंक्रोचमेंट बढ़ गया है। नहीं सर, पानी पीना है, मैं पिलाऊंगा आपको, लेकिन ये इसकी सर ये इसकी चाबी ढूंढनी पड़ेगी मेरे को। चाबी अगर दिखा दिया जाता तो ये ऐतिहासिक कुआं कितना पुराना है? ये उसी काल का है, बना हुआ है। जो नौला है उसी टाइम का तो। हाँ, ये कुआं उस टाइम का जिस समय मंदिर बना है उसी समय इसको कुआं बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया कि जो पानी, प्राकृतिक पानी ऊपर से बरसात का पानी आता था तो उसको संरक्षित करते थे। कुछ नीचे, हाँ, भूजल नीचे से भी आता था। अब वो कालांतर में बंद हो गया है नहीं, उसका जो स्रोत है बंद हो गया है। और अभी इसको हम जो नल के द्वारा इसमें पानी हमने रोक रखा है। हाँ, लेकिन ये प्राचीन नौला है, थोड़ा सा इसको खोल के थोड़ा सा। ये सत्संग भवन है, यहाँ कथा वगैरह, रामायण वगैरह, हाँ, मतलब हमारे पूर्वज लोग करते रहे हैं। अब तो कहाँ, अब समय बदल गया है। कभी ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नवरात्रे आते हैं, उसमें थोड़ा नवाहन पाठ होता है श्री रामचरितमानस का, और उसको 9 दिन तक करते हैं। एक नवाहन 1 दिन का होता है। अब आंशिक लोग जितने भी आगे 8-10 एक लोग वही चलते हैं, 2-4 जितने भी मिल गए, तो 2-2:30 बजे से लगभग दिन के प्रारंभ होता है, फिर शाम तक होता है। फिर और ये कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी बनाई जाती है, झूला है उसी स्थापित किया गया है। ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। हाँ, तो उस समय जन्माष्टमी महोत्सव पहले से परंपराएं हैं। ये वैष्णव मंदिर है नहीं, श्री मंदिर इसे कहते हैं। और वैष्णव परंपरा से इसकी पूजा होती है, अर्चना होती है, आराधना होती है। और वैष्णव संप्रदाय का ये मंदिर है। ये हमारे दादाजी के हैं, ये पिताजी हैं। यहाँ पर देवी, हाँ, ये दादाजी हैं, ये पिताजी हमारे। ये वेदांताचार्य धनी रामाचार्य, इनका नाम है धनी रामाचार्य। वेदांताचार्य ये हैं, हाँ, अनंता पिताजी हुए हमारे, अनंताचार्य आत्माराम जी है। मेरा सेवक हरिदास हुआ, मैंने बताया। मैं सेवा के रूप में सेवा कर रहा हूँ। ये लोग विद्वान लोग थे, अपने इनका धर्म के प्रति और धर्म की पूरी। अब ऐसा है कि हम कुछ समय के मार के तरीके से कुछ हमारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं,
उन लोगों ने अपने को साधा था, तपस्या की थी और स्वाध्याय और अध्ययन किया था। और हमें उतना हाँ उस समय, अब ये कालांतर में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है या जो हमारा व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा, तो उससे हमारे धर्म का ह्रास हो चुका है। लगभग धर्म की स्थिति बहुत जटिल होते जा रही है और लोगों के जो धर्म के प्रति आस्था है वो लगभग नगण्य हो गई है। हम पाश्चात्य संस्कृति को बहुत तेज़ी से स्वीकार कर रहे हैं। हमारा खाना पीना रहना सब चीज़ पाश्चात्य हो चुका है। हम जो मूल संस्कृति हमारी लगभग गौण हो चुकी है, तो उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिलना असंभव है, क्योंकि जब बड़े बड़े महात्माओं को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, जिनको मैं सुनता हूँ थोड़ा बहुत, जिनकी वाणी में आज भी वही चीज़ें हैं और वो समर्पित हैं, पूर्ण रूप से धर्म के लिए समर्पित हैं, जैसे शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज जी जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ के हैं, वो तक इस धरती पर इतना, जिनके पास ज्ञान की पूरा भंडार भरा है, वो तक परेशान है। तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, है नहीं। तो उन लोगों को, जो विलक्षण लोग हैं, उनको समस्याएं आ रही हैं। जो वास्तविक धर्म जीते हैं, वैदिक सनातन धर्म जी रहे हैं, जो धर्म का दूसरा प्रारूप क्रिएट करके चल रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। धर्म के भी प्रारूप हो चुके हैं, जैसे आज हर चीज़ों में प्रारूप है ना, तो धर्म का प्रारूप क्रिएट हो चुके हैं। तो उससे हमारा धर्म जो मौलिक स्वरूप था उसका खो चुका है। अब कुछ ही लोग उसके बचे हैं, मौलिक स्वरूप को बचाने की तरफ लगे हुए हैं। इस मंदिर समूह में श्री हरिदास जी, जो आज के टाइम पे हमने पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए, ये श्री नरसिंह बद्रीनाथ मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है, उस बारे में जो ये अभी क्या है कि इनके संरक्षण में, इनके अंडर में सारे अभी संचालित कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को दे रहे हैं। ये ऐतिहासिक जो अपनी परंपरा, जो संस्कृति है, उस टाइम पर जो है ये चाबी लगा रखा है, क्योंकि इसमें ये इसलिए लगा रखा है, इसके ऊपर थोड़ा सा इसका जीर्णोद्धार का काम किया, ऊपर उठाया गया। इन्होंने जो महंत जी यहाँ पे हरिदास जी हैं, उन्होंने बताया कि कोई बच्चे अगर कोई है गिर ना पाए, इसलिए इधर चाबी आबी लगाए, ताबी, क्योंकि आज के टाइम पर जो है, जो इधर से नीचे पानी आता होगा जो लाइन पे, तो उसी पानी को जो है इसको संरक्षण करने के, इसमें स्टोर करने के लिए यहाँ पे रखते हैं, जब जरूरत, जब जमा करते हैं उसके बाद उपयोग करते हैं निकालने के लिए। हाँ, ये मंदिर का प्रांगण, तो सारे जो ये पेंटिंग की द्वारा, ये किसके द्वारा किया गया? ये आप ही के द्वारा किया गया, या तो कार्य हुआ उसी समय इसको, जब कार्य हो गया तो फिर रंग चूना तो करना ही पड़ता है, पेंट करना पड़ता है, फिर थोड़ा नया पुट देना पड़ता है, तो थोड़ा नया भिन्नता दिया है, उसमें पुट दिया है कि थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा आज के दौर का काल जो है थोड़ा मतलब जो आकर्षित करता है, तो आकर्षित का दौर है, इसलिए थोड़ा उसको करना पड़ता है, समय के अनुरूप चलना जरूरी है, बाध्यताएं दी है। अरे प्राचीन प्रवेश द्वार, हाँ इधर ही पे ये पलटन, नवीन द्वार तो वो बना हुआ ये, हाँ नवीन वाला बना, ये प्राचीन प्रवेश द्वार है जो पलटन बाजार को जाता है, नीचे को रास्ता, ये मार्केट आ गया, यही पे ये हाँ मुख्य मार्ग पे आ गया। फ्रंट दिखा लो, फ्रंट जैसा कि आप लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग इधर पे मंदिर पे आना चाहेंगे तो यहाँ पे रास्ता, ये फ्रंट पे देखिए, इधर पे अभी है शानदार डिजाइन वगैरह सा ये दिखाया गया है। ये इधर से आप अगर इस मंदिर में आना चाहते हो तो इधर पे ये पलटन बाजार है, इधर पे श्री सिद्धि बाबा भोलेनाथ मंदिर भी है, नौला भी है, और उसके बाद इधर पे थोड़ा सा रास्ता आता है, तो इधर पे ये मंदिर है जो श्री सिद्धि नरसिंह बद्रीनाथ मंदिर जो बोलते हैं, पुराना जो ऐतिहासिक मंदिर है, के बारे में आप देख सकते हैं। हाँ 500 साल पुराना मंदिर, जो हमारे इधर पे जो सेवक बता रहे हैं अपने आप को क्या कि श्री हरिदास जी के द्वारा हमको जो जानकारी दी, हाँ सेवक हरिदास जी के द्वारा, तो यहाँ पे जो सेवक, और उस टाइम पे देखिए पुराने चक्के जो जतर उस टाइम पे आटा पीसने के, वो भी इधर पे दिख रहे, प्राचीन टाइम पे जब चक्की अक्की नहीं होती, ये देख रहे होंगे आप। देखिए हम यहाँ पे श्री नरसिंह सिद्ध नरसिंह बद्रीनाथ मंदिर ये है, मंदिर है। तो इधर पे जो जानकारी दी श्री हरिदास जी, जो अपने सेवक बता रहे, इसी मंदिर का सेवक जी, तो इन्होंने जो इस बारे में जो प्राचीन जो 500 साल पुराना जो मंदिर है, तो उसका अभी तो क्या है कि पूरा बहुत जीर्णोद्धार का कार्य करके तब जाके ऐसा किया। जो पुरानी मूर्ति जो आपको गर्भगृह में देखी होंगी, जो मूर्ति बताई, वो पुराना उसी टाइम का है। तो इस बारे में जानकारी दी, इस जानकारी के लिए, हाँ नवीन प्रवेश द्वार है, इस बारे में आपने जानकारी दी, इस बात के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और इसको प्रसारित बिल्कुल प्रसारित किया जाएगा, ये अलग सा टॉपिक बनेगा।